नमस्ते। बियॉन्ड आयुर्वेदा हमारे इस चैनल में मैं डॉक्टर अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। जाने अनजाने में कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो आपके ब्रेन को डैमेज कर रही हैं, आपकी मेमोरी पावर को कम कर रही हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में आयुर्वेद में बहुत पहले ही बता दिया गया था। जैसे हमने हमारी पहली वीडियो में बात की थी कि आयुर्वेद आपको सिर्फ रोग से नहीं बचाता है, आपको रोग मुक्त कैसे रहना है इसके बारे में भी बताता है। तो आज उसी श्रृंखला में हम बात करेंगे ऐसी कुछ 10 आदतों की जो जाने अनजाने में आप कर रहे हो। तो जो सबसे पहली चीज़ है बीमारी में काम करना। बीमारी यानी आप किसी रोग की चपेट में हैं और आप उस टाइम पे भी काम कर रहे हैं, तो वो आपका पैशन नहीं, पागलपन है। बीमारी में आपका शरीर ऑलरेडी क्या है कि फाइट कर रहा होता है इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, उसको पहले ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें आप क्या कर रहे हो कि आप काम कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल रहे हो। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पे जाके आपकी मेमोरी को ख़राब करती है और आपके ब्रेन को डैमेज करती है। जो दूसरी चीज़ आती है इसमें कि बहुत अधिक मिठाई खाना, स्वीट खाना। आयुर्वेद में मधुर रस के बारे में बताया गया है कि वो आपके ब्रेन के लिए अच्छा होता है, आपकी सेंसेस के लिए अच्छा होता है, इवन आपके कलर और कॉम्प्लेक्शन को वो अच्छा करता है। लेकिन यहाँ पे जो हम गलती कर रहे हैं, जो आजकल का जो रिफाइंड शुगर है ना, वो आयुर्वेद का मधुर रस नहीं है। अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में चॉकलेट खा रहे हो, कैंडीज खा रहे हो या मिठाई खा रहे हो, जैसे रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये आपके ब्रेन को डैमेज कर रही हैं, आपकी मेमोरी पावर को ख़राब कर रही हैं। जैसे बच्चों को आदत होती है कि पढ़ते पढ़ते वो कॉफ़ी पी रहे हैं या उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, वो प्रोटीन बार ले रहे हैं, एनर्जी बार ले रहे हैं। वो समझ क्या रहे हैं कि ये उनकी स्टडी में हेल्प कर रहा है, उनके ब्रेन को इम्प्रूव कर रहा है, उनकी ब्रेन की पावर को बढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इस चीज़ को अवॉइड करना है, और जो बाकी लोग भी हैं उन्हें इस चीज़ से बचना है। अगर उन्हें मधुर रस लेना है, स्वीट लेना है, तो वो उसके नेचुरल सोर्स ले सकते हैं। जैसे आप किशमिश ले सकते हो, अखरोट ले सकते हो, आप मुनक्का ले सकते हो, खजूर ले सकते हो, अंजीर ले सकते हो। हमारे पास ऐसे बहुत सारे नेचुरल सोर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको आपके ब्रेन को बचाना है तो आपको मीठे से बचना है। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि क्या है कि आपको आपका खाना नहीं छोड़ना है, मील को आपको स्किप नहीं करना है। आजकल की भाग दौड़ और कंपटीशन की लाइफ में ऐसा हो गया है कि जो खाना है जिसके लिए हम जीते हैं, क्या बोला जाता है कि 2 वक्त का खाना, यही जो इंसान की क्या थी, प्रायोरिटी थी। लेकिन अभी भाग दौड़ और कंपटीशन और जो पैसे कमाने की चाहत है ना, कामयाबी की चाहत में क्या है कि हम इसी चीज़ को हमने सबसे पीछे छोड़ दिया है। अगर आप खाना छोड़ रहे हो तो क्या आप जानते हो कि आपके ब्रेन से ही क्या है कि आपकी पूरे शरीर रेगुलेट होता है, और ब्रेन को काम करने के लिए प्रॉपर नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। और जैसे आपको पता है ना, दिन और रात है, उन सब की एक साइकिल होती है। जब नेचर ने इतने अच्छे से अपना जो टाइम है उसको फिक्स कर रखा है, तो आपकी बॉडी का टाइम भी ऐसे ही होता है कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है कि अगर आप सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो उसी टाइम पे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं, ऐसा ही लंच का और ऐसा ही डिनर का। तो इस चीज़ में क्या कर रहे हैं कि हम अपने बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वो चीज़ आपको किसकी तरफ लेके जाती है, जितने भी हमारे मेंटल डिसऑर्डर हैं, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लोनलीनेस है। और कई बार तो लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं वे खुद को हार्म भी कर लेते हैं। तभी तो जो क्या है कि सुसाइड रेट बढ़ रही हैं, और जो हमारे यंगस्टर हैं, टीनेजर्स हैं, उनमें ये प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमें करना क्या है कि चाहे कितना भी कंपटीशन है, कुछ भी है, हमें हमारी मील स्किप नहीं करनी है। आपको आपका खाना टाइम पे खाना है, और आप ये करें कि जो आपका खाना है वो प्रॉपर नरिशमेंट वाला हो, फास्ट फूड और पैक्ड फूड नहीं होने चाहिए उसमें। तो जो इस चीज़ में जो सबसे चीज़ आती है कि एंटरटेनमेंट, आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है कि हम एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो एंटरटेनमेंट की आप क्या देख रहे हो, जैसे शरीर को खाना चाहिए होता है वैसे ही चीज़ होती है ब्रेन फूड, कि आपके ब्रेन को भी आप उसमें क्या कंज्यूम करा रहे हो अपने ब्रेन से, तो उसकी आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जैसी चीज़ आप देखोगे वैसे ही आप बन जाओगे। तो आप क्या देख रहे हो, इवन आप सोशल मीडिया पे आप कैसी एक्टिविटीज़ देख रहे हो, आपका सर्कल कैसा है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों का असर आपके ब्रेन पे पड़ता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो आपको आपका एंटरटेनमेंट के जो आवर्स हैं उनको आप लिमिटेड करना है, और उसमें भी आपको ऐसी चीज़ें देखनी है जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करें, आपकी ब्रेन की पावर को बढ़ाएं। जैसे हमें क्या है कि ज़्यादा लड़ाई वाली, मार धाड़ वाली ऐसी चीज़ों से बचना है हमें। मूवीज़ वगैरह आप लाइट देख सकते हो, आप हल्के फुल्के एनिमेशन देख सकते हो। खासकर पढ़ने वाले बच्चों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है।
और इसी वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी होम रेमेडी बताएंगे जो आपकी ब्रेन की पावर को बढ़ाएंगी, आपकी मेमोरी को बढ़ाएंगी। तो आप वीडियो लास्ट तक देखें। अभी जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो क्या है, सब लोग करते हैं, कहीं ना सबने की होगी, कोई ऐसा नहीं होगा। अगर कोई ऐसा है जिसने नहीं की हो तो वो हमें कमेंट में बताएं। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ चुगली की और शिकायत की। सब लोग करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि चुगली करना आपके लिए कितना हानिकारक है? इससे होता क्या है कि नेगेटिव एनर्जी आती हैं जो आपकी ब्रेन पे असर करती हैं। हाँ जी, मैं सही कह रही हूँ कि आपकी मेमोरी पावर को कम करती हैं। आपने सुना होगा ना आइंस्टीन के बारे में। वो क्या थे कि उन्हें है ना अपना फ़ोन नंबर तक भी याद नहीं था। वो ये बोलते थे कि मेरे ब्रेन में है ना एक लिमिटेड स्पेस है, तो मैं ऐसी अननेसेसरी चीज़ क्यों याद रखूँ। तो आप अपना जो प्रीसियस टाइम है, इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, आप उसको चुगली में, किसी की शिकायतों में अगर आप उसको ख़राब कर रहे हो तो ये चीज़ भी आपकी मेमोरी पे असर डाल रही है। आपको क्या करना है कि इस सिचुएशन से आपको कैसे हैंडल करना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि ऐसी सिचुएशन में आप कैसे बचें। लेकिन आपको चुगली करने से बचना। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि सिर्फ जो कर रहा है उसी पे असर डाल रही है, जो कर रहा है, सुन रहा है, ये दोनों लोगों पे असर डालती है। तो आपको चुगली और शिकायत, इन चीज़ों से बचना है। अभी हम बात कर लेते हैं कि उस होम रेमेडी के बारे में कि आप कैसे बच सकते हो। तो आपने एक हर्ब का नाम सुना होगा, ब्राह्मी। ये एक ऐसे हर्ब है, आप इसका पाउडर भी, इवन आप इसका क्वाथ भी बना के आप पाउडर लेना है तो आप क्या कर सकते हो कि आप 2 से 3 ग्राम पाउडर सुबह शाम दूध के साथ ले सकते हो। अगर आपके बच्चे 0 से लेकर 16 वर्ष की उम्र के बीच में है ना, तो हमारी एक आयुर्वेदिक हर्ब आती है, बहुत सारी हर्ब का कॉम्बिनेशन होता है जिसको स्वर्ण प्राशन बोलते हैं। जैसे हम बच्चे का वैक्सीनेशन कराते हैं ना, तो उसी तरह से ये आयुर्वेद में वैक्सीनाइजेशन होता है। तो आपको क्या करना है, आप अपने किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको इसकी डोज बता देगा। तो ये आप अपने बच्चों को शुरू कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, उनकी मेमोरी पावर अच्छी हो। अब जो नेक्स्ट हैबिट है वो क्या है, आलस। हाँ जी, आलस। आपका जब शरीर से आप आलसी होते हो तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन भी आलसी हो रहा है, तो आपको आलस से बचना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो क्या है कि आप शांत हो गए हो बिल्कुल। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी नई चीज़ें नहीं सीख रहे हो, नई स्किल्स नहीं सीख रहे हो, तो आप क्या है कि आप अपने ब्रेन को स्लो कर रहे हो। आप अपने ब्रेन के पास सिग्नल भेज रहे हो कि अब उसे कुछ नहीं करना है। तो आपको आपके ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए आपको नई नई चीज़ें, नई नई स्किल्स सीखते रहना है। और कुछ आप पजल्स ट्राई कर सकते हो। आजकल तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप कहीं भी आपको इजीली मिल जाएंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, बहुत सारी टेक्निक मिल जाएंगी। तो जो भी आपसे फील्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं आपको उनमें लगे रहना है और सीखते रहना है। अभी जो नेक्स्ट चीज़ आती है उसमें क्या है कि आपको आपके ब्रेन को है ना अलो करना है कि वो थिंकिंग करे। आपको हर चीज़ के लिए ना स्पून फीडिंग नहीं करनी है। खुद से आपको कुछ चीज़ों के लिए मेहनत करनी है। आपको दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है, आपके पास होंगे ऐसे लोग जो आपकी हेल्प करें, लेकिन उनसे हेल्प लेने से पहले आपको उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद भी सीखना है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी मेमोरी पावर शार्प हो तो आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी खुद ही खोजना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हेल्प नहीं लो, आप बड़ों से हेल्प ले सकते हो, लेकिन पहले आप खुद ट्राई करो। आप अपने ब्रेन को इतनी मेहनत करने दो कि वो प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। अब जो 10th और लास्ट हैबिट है जिसके बारे में आयुर्वेद ने इतना डीपली एक्सप्लेन किया है कि इस चीज़ के इमोशंस को क्या है कि आपको बहुत केयर के साथ हैंडल करना है। नहीं तो क्या है कि आपकी मेमोरी तो ख़राब होगी, आप बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हो। वो क्या है, इमोशंस। और इमोशंस भी कौन से, एंगर का, गुस्से का इमोशन। आपको अपने गुस्से के इमोशंस को ये भी नहीं है कि आप किसी दूसरे इंसान पे उतारो, ये भी नहीं है कि आपको उसको कंट्रोल करके रखना है। तो आपको गुस्से को कैसे कम करना है वो आपको सीखना है। इसकी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं जो मे भी आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको गुस्से को अपने शरीर में भी नहीं रखना है, अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देना, और ऐसा भी नहीं करना है कि वो किसी दूसरे इंसान को हर्ट करे। धन्यवाद। हेल्दी रहिए और बियॉन्ड आयुर्वेदा को फॉलो करें। धन्यवाद।